जब खिलाफत उस्मानिया खत्म की गई, पहली चोट जिस यूरोप में आज आप देख रहे हैं कि चारों तरफ अमेरिका, इंग्लैंड, नाटो और दूसरी ताकतों का कब्जा है, कभी वहां अल्लाहु अकबर के नारे गूंजा करते थे। जिस रोम, जिस स्पेन में आज ईसाइयत का बोलबाला है, कभी वहां अल्लाहु अकबर के नारे गूंजा करते थे। धीरे धीरे हमारे खून में जो ईमान की ताकत है, उस ईमान की ताकत को कमजोर किया गया और खिलाफत उस्मानिया का खात्मा हो गया। दूसरी चोट सबसे बड़ी हमको जो मिली, आज से 69 साल पहले आज ही के दिन जब इजराइल की स्थापना हुई, इजराइल की स्थापना हुई और मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े साजिशकर्ता, सबसे ज्यादा नफरत करने वाले इस्लाम से उन लोगों ने मिलकर और उनके साथी अमेरिका, इंग्लैंड और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज ने और यूरोपियन देशों ने मिलकर घोषित किया, फिलिस्तीन के टुकड़े को इजराइल के रूप में घोषित किया। ये इस दौर की सबसे बड़ी चोट थी हमारे लिए। उस फितना देश ने धीरे 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 मुसलमानों के खिलाफ पूरी दुनिया में अपनी शाखाएं बिछा दी, पूरी दुनिया में। और उन शाखाओं का सिर्फ एक ही मकसद है, मुसलमान को कमजोर करना, इस्लाम को बर्बाद करना और मुसलमानों के अंदर जो उनके दिल में ईमान की ताकत है, उस ताकत को बाहर निकाल देना। मेरे साथियों, आज जिस नाम को आप जानते हैं आरएसएस के रूप में, वो नाम उसी इजराइल का दिया हुआ। उसी ताकत ने आजादी से पहले इस संगठन की स्थापना हिंदुस्तान में की, ताकि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और हुकूमत ब्रिटिश के मुकाबले जो हिंदू और मुसलमान मजबूती के साथ, ताकत के साथ लड़ रहे हैं, उनको कमजोर किया जाए और ब्रिटिश ताकत को यहां मजबूत किया जाए। आज जो चिल्ला रहे हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, मैं पूछना चाहता हूं इन फर्जी देशभक्तों से, जब इस देश पर अंग्रेज हुकूमत कर रहे थे तो इनके संगठन के लोग भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे थे? तब वंदे मातरम क्यों नहीं कहा जा रहा था? लेकिन तब ये अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे और उस वक्त जो भारत माता की जय कह रहे थे, उन लोगों की मुखबरी करके उन लोगों पर जुल्म करवा रहे थे। जब देश आजाद हो गया, आजाद होने के बाद फर्जी नोटंकी करके, राष्ट्रवाद का फर्जी चोला पहन के, जो राष्ट्रवाद के लिए, जो देश के लिए जान देने वाले हैं, मौत को गले लगाने वाले हैं, इस देश के सच्चे सिपाही मुसलमानों के खिलाफ ये साजिशें चल रही हैं। ये आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये सिर्फ मुसलमानों के नहीं, बल्कि इस देश के भी सबसे बड़े दुश्मन हैं। और इस देश को लगातार खोखला करके, इस देश को लगातार खोखला करके, इस देश में हिंदू, मुसलमान, दलित और दूसरी जातिवादी ताकतों को हावी करके इस देश के टुकड़े कर देना चाहते हैं। मैं चेतावनी देता हूं इनको उलवेरिया के इस मैदान से कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, तुम कितनी भी ताकत लगा लो, जब तक मुसलमान इस देश में रहते हैं, कसम खुदा की हम इस देश को बर्बाद नहीं होने देंगे।
इस आजादी के लिए किसी जनसंघी ने, किसी हाफ पैंट वाले ने आज तक कोई कुर्बानी नहीं दी, एक उंगली नहीं कटाई, एक चोट भी नहीं लगी उनकी। लेकिन वो हम हैं, वो हमारे उलमा हैं, वो हमारे मौलाना हैं, वो हमारे मदरसों के लोग हैं, मदरसों के तालिब हैं, जिन्होंने 1.5 लाख 2 लाख की आबादी के हिसाब से गदर के वक्त अपने सरों को कुर्बान कर दिया हिंदुस्तान के लिए। कोई एक नाम बता दे मुझे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, क्या कोई नाम है तुम्हारे खानदान में जिसने देश के लिए एक डंडा खाया हो? मैं पूछना चाहता हूं